धार जिले के नोखा विधानसभा के भाजपा के पारंपरिक प्रत्याशी रमेश्वर चौरसिया को बदलने को लेकर भाजपा के एकजुट गोलबंद होने लगे हैं, जिसको लेकर राजपुर में भाजपा के एक खेमे के कार्यकर्ताओं ने अलग से बैठक कर प्रत्याशी बदलने का प्रस्ताव पारित किया तथा इसकी सूचना प्रदेश नेतृत्व को देने का फैसला किया है। राजपुर के भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि पिछले 20 सालों से नोखा में भाजपा का एक ही प्रत्याशी रहा है, जिसको लेकर जनता में थोड़ी बहुत उदासीनता भी है। पांडे से हमारा स्थिति नहीं है। राजीव पांडे से ये मेरा आशा है कि लोकल के नेता हैं, समाज सेवी नेता हैं और कंधे में कंधे गरीब से मिला के चलने वाले हैं। ये हमारा चाल व्यवहार हम देखिए 45-50 साल से उम्र के लेकर हमने राजनीति करते हैं, तो हम व्यवहार पर जानते हैं कि ये नेता कैसा होगा और किसका साथ देगा। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि राजीव पांडे को यहाँ से उम्मीदवार बनाए। बड़ा मुद्दा है रोजगार। तो क्या है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह जैसे मुद्दे हैं हमारे, ये पूरे क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ सबसे ज़्यादा कमजोर है। और पिछले हमने 6 महीने में जो कोरोना का काल है उसमें ऑब्जर्व किया कि जो यहाँ सबसे ज़्यादा अगर लोकल लेवल पर कोई टिका रहा तो उनका नाम राजीव कुमार पांडे है। उनके अलावा जो हवाई नेता है, मतलब जो हेलीकॉप्टर से उतरते हैं और हेलीकॉप्टर पर ही बैठ के निकल जाते हैं, ऐसे लोगों की यहाँ ग्राउंड लेवल पर कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसे लोग आएंगे तो उनका विरोध पुरजोर तरीके से होगा। क्या नाम है आपका? जी, शशांक नाम हुआ। उद्देश्य देना चाहिए कि हमारे राजीव भैया जो काम किए हैं नासरीगंज प्रखंड में, राजपुर प्रखंड में, नोखा प्रखंड में, जिस तरह समाज सेवा के काम किए हैं सभी के साथ, चाहे वो जिस वर्ग के हो, जिस धर्म के हो, सबके साथ एकजुट होकर के इन्होंने अपना एक नैतिकता निभाई है। इस वजह से, और दूसरी वजह ये भी है कि हमारे नज़दीक के रहने वाले, हमारे चहेता है, सबके दिलों में बसे हुए हैं और इनसे अच्छा कोई प्रत्याशी यहाँ बीजेपी का हो ही नहीं सकता। हम लोग बहुत पुराने कैडर। रमेश्वर चौरसिया में क्या कमी है? रमेश्वर चौरसिया में बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी कमियां हैं। कितने कमी हम आपको बताएं, बहुत कम पड़ेगा। लाठी डंडा खाकर बूथ पर और हम लोगों को मारा गया 5 बजे के बाद। ये सारे लोग जानते हैं नासरीगंज प्रखंड में जिस जगह में बीजेपी का पोल कितना होता था और आज का डेट है कि हम लोगों के बलबूते पर वहाँ कितना पोलिंग होता है बीजेपी का, एक देखने वाली बात है। पूरे जिला की हम बात कर रहे हैं। और जब से चुनाव होता जा रहा है उस आंकड़े से, फिर भी वहाँ जब चौरसिया जी वैसा नहीं किए तो और वो उनसे हम लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं। आज यदि अगर चौरसिया जी आते हैं तो हम लोग बीजेपी का दामन, बीजेपी में रहेंगे, बीजेपी छोड़ेंगे नहीं, लेकिन हम लोगों को उनसे कोई लगाव नहीं। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार गुप्ता मेरा नाम पड़ेगा। भाई साहब, विरोध इसलिए हम लोग कर रहे हैं कि वो हमारे पिछले कई वर्षों से हमारे विधानसभा क्षेत्र के विधायक रह चुके हैं। यहाँ तक उनकी उनके कार्यकलाप में कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ है जिससे आम पब्लिक, आम लोग, हम जैसे लोग उनसे प्रसन्न हो या खुश हो। कभी ऐसा उनका कोई उनके कार्यकाल में कोई ऐसा काम नहीं हुआ है जो हम लोग खुश हों। वो इलेक्शन का टाइम यानी कि चुनाव के समय आते हैं और अपना रैली, पैसे के बल पे रैली करते हैं, काफिला निकालते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं, गुमराह करते हैं और उसके बाद वापस अपने दिल्ली चले जाते हैं। आम पब्लिक से, आम लोगों से उनकी कोई कनेक्शन नहीं है, कोई विकास का मुद्दा पे वो बात नहीं करते हैं। कोई भी जनप्रतिनिधि से, कोई भी गांव के, जैसे मान लीजिए पूर्व ये रह चुके हैं भाजपा के कार्यकर्ता, इनको भी नहीं मालूम है कि हमारे विधायक जी कब आते हैं, हमारे क्षेत्र में कब जाते हैं, क्या करते हैं, नहीं करते, ऐसी कोई सूचना नहीं रहती उनके तरफ से हमारे जन लोगों को, हमारे लोगों को। इसलिए मैं अपने पूरे सभा के साथ बोल रहा हूँ कि मैं रमेश्वर चौरसिया प्रसाद जी के साथ नहीं हूँ। अगर बीजेपी सीट उनको देती है तो हम उनके साथ नहीं है, सीधी सी बात है।
हमें वैसा प्रतिनिधि चाहिए जो कि आम पब्लिक को, हम जैसे लोगों को, हम जैसे छात्रों को, हम जैसे कार्यकर्ता लोगों को पांव से पांव मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर पार्टी के लिए, क्षेत्र के लिए, विधानसभा के लिए, जनप्रतिनिधि के लिए, जन के लिए काम करे। हम उनके साथ रहना चाहते हैं। क्या नाम है? मतलब जो प्रतिनिधि है उनका क्या नाम है? मेरा